प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है, विलयन में एक घटक के मोल अंश काई के सापेक्ष निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। विकल्प ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है और डी दिया हुआ है। तो बच्चों सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं कि प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों मुख्य अवधारणा में हम यह देखेंगे कि सबसे पहले देखते हैं मोल अंश होता क्या है। मोल अंश, मोल अंश, मोल अंश क्या होता है। अगर हम किसी विलयन की बात करें, किसी विलयन की बात करें तो विलयन के दो घटक होते हैं। विलयन के दो घटक होते हैं, विलेय, विलेय और विलायक, विलेय और विलायक। मान लेते हैं किसी विलयन में, माना किसी विलयन में, किसी विलयन में विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, के मोलों की संख्या काई x1 है तथा विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या, यहाँ पे बच्चों मैं x1 की जगह n1 लिख रहा हूं। n1 है, n1 है तथा विलायक के मोलों की संख्या n2 है। तो मोल अंश, तो विलेय का मोल अंश, विलेय का मोल अंश, विलेय के मोल अंश को हम x1 से शो करते हैं। तो क्या होगा कि विलेय का मोल, विलेय का मोल बटा में विलयन का कुल मोल, तो विलयन के कुल मोल में हमारा विलेय का मोल आ जाएगा और विलायक का मोल आ जाएगा। तो ये हो गया विलेय के मोलों का अंश। अगर हम बात करें विलायक के मोलों का अंश, विलायक का मोल अंश, मोल अंश, इसको हम ले लेते हैं x2 ले लेते हैं। तो ये किस प्रकार हो जाएगा, विलायक का मोल बटा में विलयन का कुल मोल, तो विलयन का कुल मोल में विलायक का भी मोल आ जाएगा और विलेय का भी मोल आ जाएगा, कुछ इस प्रकार हो जाएगा। अगर हम बात करें किसी एक घटक के मोल, यानी किसी एक घटक, यानी कि हम मान लेते हैं कि विलेय के मोल के बारे में बात कर रहा है। तो अगर हम विलेय का मोल अंश और विलायक का मोल अंश दोनों को जोड़ें, अगर हम विलेय का मोल अंश, विलेय का मोल अंश, मोल अंश और विलायक का मोल अंश, विलायक का मोल अंश, मोल अंश, अगर हम दोनों को जोड़े तो कुछ इस प्रकार आएगा, x1 प्लस x2 कुछ इस प्रकार आएगा, n1 बटा n1 प्लस n2 प्लस n1 बटा n1 प्लस n2। अगर दोनों को जोड़े तो कुछ इस प्रकार आएगा, यहाँ पे n2 होगा, n1 प्लस n2 बटा में n1 प्लस n2, यानी कि ये हो गया एक। यानी कि हम यह बोल सकते हैं, कि कुल मोल अंश कितना, कुल जो दोनों का योग कितना होगा, यह बोल सकते हैं कि हम यह बोल सकते हैं कि मोल अंश एक से ज्यादा कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। यह पता चलता है कि किसी एक घटक का जो मोल अंश होता है वो एक से ज्यादा कभी नहीं हो सकता, एक से ज्यादा कभी नहीं हो सकता। इसमें हम यह भी कर सकते हैं कि जो हमारा मोल अंश होता है वह मैक्सिमम एक से अधिक कभी नहीं हो सकता और जीरो से भी कम नहीं हो सकता, ये जीरो से भी कम नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ ना कुछ तो मोल अंश होगा ही। अगर कोई विलयन होगा तो कुछ ना कुछ उसका मोल अंश होगा, और मोल अंश होगा तो वो जीरो से कम नहीं हो सकता और एक से ज्यादा भी नहीं हो सकता। आओ बच्चों विकल्प के माध्यम से अपने सही उत्तर का चयन करते हैं। तो बच्चों विकल्प एक में दिया हुआ है
विकल्प हमने प्रश्न ये पूछा कि कौन सा कथन असत्य है, असत्य कौन सा कथन है। तो विकल्प ए में दिया हुआ है कि यह 1 से कम और 0 से ज्यादा है। यह विकल्प सही है, लेकिन हमें असत्य कथन ढूंढना है। यह विकल्प हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा विकल्प देखते हैं, यह 1 से कम होता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि यह 1 से कम और 0 से ज्यादा है। यह भी विकल्प सही है, लेकिन हमें असत्य कथन ढूंढना है, तो यह भी हमारा गलत होगा। तीसरा विकल्प है, काई सदैव अऋणात्मक होता है। यह अऋणात्मक दिया है, इसका मतलब कि धनात्मक दिया है। तो ये भी सत्य कथन है, क्योंकि यह 0 और 1 के बीच होता है, तो धनात्मक ही होता है। तो हमें असत्य कथन ढूंढना है, तो ये भी कथन हमारा गलत होगा। हमारा कथन कौन सा सही होगा, जो मोल अंश का जो मान है वो 2 से कम और -2 से ज्यादा होता है। तो यह बिल्कुल भी गलत होगा, क्योंकि 1 से ज्यादा नहीं हो सकता और 0 से भी कम नहीं हो सकता। यानी कि यही कथन हमारा सही है, यही कथन हमारा सही है। हमारा ये विकल्प डी कथन सही है। तो बच्चों, आशा करते हैं कि आपको मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।